आज का अपना टॉपिक है कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। यदि हम जनरली फोर्सेस की बात करें तो फोर्सेस को आप किस तरह से डिफाइन करते हो? फोर्स को आप जनरली डिफाइन करते हो एज ए पुल एंड पुश। यदि हम फोर्स की बात करते हैं तो किस तरह से डिफाइन करते हैं? फोर्स इज डिफाइंड एज पुश एंड पुल, ओके, एंड फोर्स इज एन वेक्टर क्वांटिटी। बट यदि मैं कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात करूं कि कोई भी फोर्स कंजर्वेटिव कब होगा, तो कंजर्वेटिव फोर्सेस को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, आज हम उसका स्टडी करेंगे। हम यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्सेस की 2 या 3 डेफिनेशंस डिफाइन करेंगे कि यदि कोई फोर्स इन 2 या 3 डेफिनेशंस को फॉलो करता है तो वो फोर्स क्या होगा? कंजर्वेटिव फोर्स होगा। तो फर्स्ट डेफिनेशन क्या होती है? देखो, आप किसी भी मूविंग पार्टिकल पे फोर्स अप्लाई करोगे। हमने ये डिफाइन कर दिया कि कोई पार्टिकल ए है, इस पे आप क्या कर रहे हो? फोर्स अप्लाई करो। तो इस पार्टिकल पे यदि फोर्स अप्लाई करोगे तो ये क्या करेगा? वर्क डन करेगा, ओके। तो वर्क डन बाय दिस पार्टिकल, द वर्क डन बाय दिस पार्टिकल इज ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। If the work done by any particle is depends on initial and final position, does not depends on following path. Does not depends on following path में क्या कहना चाह रही हूँ कि ये पार्टिकल किस पाथ के थ्रू इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे पहुंचा है, इस पे डिपेंड ना करे। ओनली किस पे डिपेंड करे कि इनिशियल पॉइंट क्या है, वो फाइनल पॉइंट क्या है, ओनली उसी पे डिपेंड करे। तो ऐसे फोर्सेस को आप क्या बोलोगे? कंजर्वेटिव फोर्सेस। ऐसे फोर्सेस जिसकी वजह से किसी मूविंग पार्टिकल पे वर्क डन किस पे डिपेंड करता है? ओनली फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करता है। पाथ इंडिपेंडेंट रहता है। इस पोजीशन पे यदि इसको पहुंचना है तो चाहे वो इस तरह से जाए, चाहे वो इस तरह से जाए, चाहे वो इस तरह से जाए, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। ओनली किस पे डिपेंड करेगा? इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा। ऐसे फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस। लाइक पार्टिकल ए से बी पाथ फर्स्ट से जा रहा है तो हमने इसको डिफाइन कर दिया, दिस इज डब्ल्यू पाथ 1, ओके। कि नहीं, ये पार्टिकल इस तरह से जा रहा है कि इसको तो इस तरह से इस पोजीशन पे पहुंचना है तो हमने इसको डिफाइन कर दिया पाथ सेकंड, ओके। अब इस पार्टिकल का मन करा कि नहीं, मैं तो इस तरह से घूम घूम के जाऊंगा, मुझे जहां फाइनल पोजीशन पे पहुंचना है तो मैं इस तरह से घूम घूम के जाऊंगा, तो हमने इसको डिफाइन कर दिया पाथ 3, ओके। एंड अगेन इसका मन करा कि नहीं, मैं तो इस तरह से नहीं, मैं तो इस तरह से जाऊंगा, तो दिस इज पाथ 4, ओके। बट इस फोर्स को आप कंजर्वेटिव कब बोलोगे? जब अलग अलग पाथ के थ्रू वर्क डन जो हो रहा है पार्टिकल का, किसी भी पाथ के थ्रू जाए ये पार्टिकल, इसका जो वर्क डन है वो क्या रहे? इक्वल रहे, पाथ इंडिपेंडेंट रहे, ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ऐसे ही फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? जस्ट सिंपल कंजर्वेटिव फोर्सेस। यदि मैं यहाँ पे बात करूं कि यदि ये फोर्स कंजर्वेटिव है तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि डब्ल्यू पाथ फर्स्ट इक्वल डब्ल्यू पाथ सेकेंड and equal W path third and equal W path 4, ओके। तो ये गिवन फोर्स क्या होगा? कंजर्वेटिव फोर्स होगा। एंड द फोर्स ए से बी अब जा रहे हो तो किस तरह से डिफाइन कर दे हो? F डॉट डी आर, ओके। सो प्लस A टू B F डॉट डी आर, बेटा यहाँ इक्वल साइन लगाना, ओके। एंड इक्वल A टू B F डॉट डी आर एंड इक्वल A टू B F dot dr. This is path 1, this is path 2 and this is due to path 3rd and path 4. Clear है? तो इस तरह से डिफरेंट पाथ के थ्रू कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसका वर्क डन, उस फोर्स की वजह से जो वर्क डन है वो किस पे डिपेंड करे? ओनली इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे डिपेंड करे। यहाँ पे देखो किसी भी पाथ से जाए लेकिन वैल्यू ऑफ वर्क डन क्या है? इक्वल है। तो ऐसे फोर्सेस को आप क्या बोलोगे? कंजर्वेटिव फोर्सेस। यदि हम जनरली बेसिक डेफिनेशन में डिफाइन करें तो यहाँ पे राइट डाउन है, एक बार देखो कि आप किस तरह से यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स को डिफाइन करोगे। ए फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव। एक फोर्स को आप कंजर्वेटिव फोर्स किस तरह से बोलोगे? ए फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ द वर्क डन बाय इट इन अ मूविंग पार्टिकल, द वर्क डन बाय इट इन अ मूविंग पार्टिकल फ्रॉम one position to another position, one position to another position depends only on the initial and final position. ओनली किस पे डिपेंड करेगा? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलोइंग बाय द पार्टिकल, कि पार्टिकल किस तरह से कौन से पाथ को फॉलो करके जा रहा है
उस पर डिपेंड नहीं करता। ओनली किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन ऑफ पाथ पे डिपेंड करता है। तब गिवन फोर्स है, तब जो फोर्स होता है वो किस तरह से होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। यहां से क्वेश्चन क्या बनता है, जस्ट सिंपल व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स। 1.5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स। तो क्या करना है आपको, पहले ये डेफिनेशन राइट डाउन करनी है, ये डायग्राम बनाना है और इस तरह से आपको समझाना है कि इस पार्टिकल पे जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो कंजर्वेटिव कब होगा, जब इस पार्टिकल के थ्रू वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट रहे, ओनली डिपेंड्स करे इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। ठीक है, कैसे भी जाए इसकी मर्जी, कि ये इसकी मर्जी का मालिक है कि ये कैसे भी जाए, बस किस पे डिपेंड करेगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। उस पाथ को, जिस पाथ को ये फॉलो कर रहा है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। जल्दी से इसको राइट डाउन कर लो और क्वेश्चन आपको समझ आ गया ना कि व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स। तो क्या करना है, जस्ट डेफिनेशन लिखनी है, ये डायग्राम बनाना है और सिंपल सा ये सिंप्लीफाई करना है। ओके, लिख लो जल्दी। अ फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ द वर्क डन बाय इट इन अ मूविंग पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पोजीशन डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट और डज नॉट डिपेंड ऑन following path are known as conservative forces। लिख लो इसको। फिर नेक्स्ट मैं एक और डेफिनेशन बता रही हूं आपको कि कंजर्वेटिव फोर्सेस आप कब बोलोगे। कोई भी फोर्स यदि कंजर्वेटिव फोर्स होता है तो फॉर क्लोज लूप वर्क डन की वैल्यू कितनी होती है, 0। ध्यान रखना, क्लोज लूप के लिए वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। उसको भी मैं अभी बता देती हूँ कि किस तरह से क्लोज लूप के लिए वर्क डन की वैल्यू 0 आती है फॉर ए कंजर्वेटिव फोर्स। पहले इसको लिख लो, कर दो मेरे, अभी लिखा नहीं है तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो, बाद में लिख लेना। सेकंड डेफिनेशन लिखो कि सेकंड डेफिनेशन क्या है, वर्क डन इन ए क्लोज लूप इज 0। कंजर्वेटिव फोर्स कब बोलोगे, जब वर्क डन इन ए क्लोज लूप इज 0। देख लेते हैं एक बार कि कैसे बोल रहे हो कि आप क्लोज लूप के अंदर वर्क डन की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो बना देते, कोई पार्टिकल है ए से बी में जा रहा है बाय क्लोज लूप, इसको हमने डिफाइन कर दिया W ऑफ ए बी। ओके, क्लोज लूप मतलब पार्टिकल W से वापस कहाँ आ रहा है, ए तक आ रहा है, इसको हम डिफाइन कर देते हैं, दिस इज WBN। यदि हम यहाँ पे टोटल वर्क डन की बात करें, किसकी बात करें, टोटल वर्क डन, तो क्या होगा यहाँ पे टोटल वर्क डन ड्यू टू A to B, वर्क डन ड्यू टू पार्टिकल A to B मूव कर रहा है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, वर्क डन ड्यू टू A to B प्लस पार्टिकल B to A भी मूव कर रहा है, वापस B to A पार्टिकल मूव कर रहा है। ओके, सो लिखिए W कितना होता है, W F डॉट dr एंड लिमिट क्या लगाऊं, देखो A to B जा रहा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, A to B लिमिट अप्लाई करते हैं, प्लस B to A पार्टिकल आ रहा है तो B to A और यहाँ पे क्या आएगा, F डॉट dr। ठीक है, लिमिट की एक प्रॉपर्टी आपको पता है क्या कि A to B दिस इज इक्वल टू माइनस B to A। यदि आप लिमिट चेंज करते हो, अपर को लोअर और लोअर को अपर में लगाते हो तो साइन चेंज हो जाता है, पता है ना, क्या आएगा यहाँ पे माइनस साइन। यदि मैं इस लिमिट को चेंज करूं, करके देख लेते हैं, A to B F डॉट dr। देखो एक बार इस सेकेंड वाली टर्म में लिमिट कितना है, B to A। यदि B to A को मैं चेंज करूं, B to A को यदि मैं चेंज करूं A to B में, तो क्या होगा, यहाँ पे अप्लाई कर दो। आपको क्या करना है, रिवर्ट करना है, लिमिट को रिवर्ट करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा ही आएगा। रिवर्ट मतलब अपर लिमिट को लोअर में लेके आ रहे हैं, लोअर लिमिट को अपर में लेके आ रहे हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव साइन अप्लाई करते हैं। दिस इज रूल ऑफ लिमिट, लिमिट हम अप्लाई करते हैं, उसका रूल है। ओके, यदि आप लिमिट कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस साइन, और B to A को मैं किस में कन्वर्ट कर रही हूँ, A to B कन्वर्ट कर रही हूँ F to dr। कोई डाउट यहाँ तक, जस्ट सिंपल हमने यहाँ पे लिमिट का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है। नाउ देखो दोनों क्या सेम है, यस, A to B F डॉट dr माइनस A to B F डॉट dr, इससे ये कैंसिल, कितना आ रहा है, 0। सो फॉर क्लोज लूप वर्क डन की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। तो ऐसे फोर्सेस को भी आप क्या बोलोगे, कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ डेफिनेशन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। एक और थर्ड डेफिनेशन है कंजर्वेटिव फोर्सेस की, पहले ये लिख लूं, वर्क डन इन अ क्लोज लूप इज 0, देन जो फोर्स होगा, जिस फोर्स की वजह से वर्क डन हो रहा है, वो फोर्स क्या होगा, कंजर्वेटिव फोर्स होगा। जस्ट सिंपल A to B पार्टिकल जा रहा है, B to वापस A आ रहा है, तो हमने यहाँ पे वर्क डन लिखा, उसके डेफिनेशन यहाँ पे अप्लाई की, और कितना आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है। जस्ट सिंपल लिमिट का एक कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे मैथमेटिकल अप्लाई किया। ओके, नाउ आगे फॉरवर्ड, और आगे हम बात करते हैं थर्ड डेफिनेशन की। थर्ड डेफिनेशन लिखो कि थर्ड डेफिनेशन क्या है,
थर्ड डेफिनेशन है if the kinetic energy of particle remains same at the initial and final point, that time the force is conservative force. किस तरह से? हमने वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टडी किया था. अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम W कितना होता है? डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यही होता है ना. अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम अभी तक नहीं पढ़ा है तो प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने डिफाइन किया है वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है. अकॉर्डिंग टू वर्क डन बाय एनी पार्टिकल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ओके, सो अब आप क्या बोल रहे हो ये ध्यान रखना, इसमें और ऐड करो. along a closed loop, किसी भी एक क्लोज लूप के अलोंग पार्टिकल की इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? सेम बनी रहती है. तो हमने यहाँ पे क्या अप्लाई किया? वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर दी कि W इक्वल टू कितना होता है? डेल के. ओके, डेल के क्या होता है यहाँ पे? KF माइनस KI, काइनेटिक एनर्जी एट इनिशियल पॉइंट एंड काइनेटिक एनर्जी एट फाइनल पॉइंट. ओके, और अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या है? KF इक्वल टू KI है ना ये स्टेटमेंट. यदि मैं पुट करूं यहाँ पे कि KI इक्वल टू KF है, पुट कर दो KF, ये दोनों क्या है? इक्वल है, तो मैं इसको क्या पुट कर सकती हूँ? KF पुट कर सकती हूँ. तो वर्क डन कितना आ रहा है यहाँ पे? 0. ओके, तो ऐसे फोर्सेस को भी हम क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस. व्हाई? बिकॉज फॉर क्लोज लूप वर्क डन 0 है. फॉर क्लोज लूप वर्क डन कितना है? वर्क डन कितना है यहाँ पे? 0. तो क्लोज लूप वर्क डन यदि 0 होता है तो गिवन फोर्स क्या होगा? कंजर्वेटिव फोर्स होगा. तो अब इसलिए मैं बोल रही थी कि यहाँ पे एड ऑन करो. डेफिनेशन क्या बनेगी? इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल रिमेन्स सेम एट इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट अलोंग ए क्लोज लूप. क्लोज लूप के अंदर इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू सेम रहती है, तब भी गिवन फोर्स कंजर्वेटिव होगा. किस तरह से हमने प्रूफ किया? जस्ट सिंपल वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई की कि दिस इज इक्वल टू दिस KF माइनस KI. अब दोनों तो सेम है तो कितना आ रहा है? 0. तो यदि W की वैल्यू 0 आ रही है फॉर ए क्लोज लूप तो गिवन फोर्स क्या होगा? कंजर्वेटिव फोर्स होगा. इस तरह से कंजर्वेटिव फोर्सेस को हम डिफरेंट टाइप की डेफिनेशन से डिफाइन करते हैं. यदि हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात करें तो जस्ट इसका रिवर्ट हो जाएगा. नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए आप क्या बोलोगे? ऐसे फोर्सेस जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करते हो प्लस पाथ पे भी डिपेंड करते हो कि पार्टिकल किस पाथ को फॉलो कर रहा है उस पर भी डिपेंड करते हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. क्लोज लूप के लिए यदि वर्क डन की वैल्यू 0 नहीं आती है तब भी आप क्या बोलोगे कि यस गिवन फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा. तो जस्ट कंजर्वेटिव का रिवर्ट होता है नॉन कंजर्वेटिव. अब मेरी एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव और क्लासमेट्स को शेयर करिए ताकि उनको भी इन लेक्चर्स का प्रॉफिट मिल सके. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ. थैंक यू.